आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। और आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हम आज चर्चा करेंगे देश को अपनी सेवाएं दे चुके और वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्नल जगमोहन बराड़ सर से। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए। सर, जय हिंद। जय हिंद कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपकी चैनल पे आऊं और अपनी रेजिमेंट के बारे में आपसे बातचीत कर सकूं। जी जी सर, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप किस रेजिमेंट से आते हैं और आपका सेवा काल क्या रहा, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे सर। कि मैं शुरुआत से राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून से पढ़ के बिहार रेजिमेंट में 1990 में कमीशन हुआ था। 11वीं वाहिनी बिहार रेजिमेंट मेरी अपनी पलटन है जी। और पिछले 30 साल मैंने फौज में नौकरी की, वाह। जिसमें 9 बार जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें विभिन्न इलाके गुरेज वैली, सियाचिन ग्लेशियर, लेह, नगरोटा, पुंछ, मानसबल और श्रीनगर, जहां मैं फौज का जनसंपर्क अधिकारी था, हाँ। इन सब जगह पे मैंने नौकरी की है। जी। साथ में बिहार रेजिमेंट, जो एक बहुत उम्दा रेजिमेंट है हिंदुस्तानी फौज की, मेरा सौभाग्य है कि 30 साल मैं इसको अपनी जिंदगी के दे सका। दर्शक जानना चाहते हैं कि जो गलवान और गलवान के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां हमारा चीन से किस तरह का विवाद चल रहा है? देखिए, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कुछ इलाके और उसके बाद सिक्किम और पूर्वांचल, जी। जहां बॉर्डर निर्धारित है, लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जी। जहां चीन ने 1962 में कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था, तब से जहां वो हैं और जहां हम हैं, उनके बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जी। उनका कहना है कि ये इलाका कुछ उनका है और हम अपने इलाके को अपना मानते हुए, इसी में जो विवाद है, दोनों के बीच में जो कॉमन इलाका पड़ता है, उसी की वजह से विवाद शुरू होता है। गलवान का इलाका, चूंकि इतने सालों तक वहां कोई फौज नहीं थी, पिछले साल चीन ने काफी इलाकों में, चाहे वो पेंगोंग त्सो हो, गोगरा हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, गलवान हो या डेप्सांग प्लेन्स हो, इन सब पे वो थोड़ा आगे आ गए थे, जो जिसको हम अपना इलाका मानते हैं। ये पूरा विवाद वहीं से पिछले साल मई में शुरू हुआ था। तो भविष्य में भी कितनी संभावना है कि हमें चीन से दो दो हाथ करना पड़ेंगे? देखिए, हिंदुस्तानी फौज हमेशा अपने टास्क के लिए तैयार है। ये जो वारदात हुई थी, इसमें सीनियर कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि दोनों फौजें पूर्व निर्धारित जगह पे जाएंगी, उस जी। इलाके को छोड़ के जो गलवान का इलाका था। जी। हमारी फौज उस जो समझौते को पूरा देखने के लिए आगे गई। दुश्मन की फौज वहां से नहीं हिली थी, जिसमें कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद इस कहा सुनी ने खूनी रंग ले लिया। इसमें हमारे 20 जवान, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर थे कल बाबू, जो उस पलटन के कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार के, जी। उनके साथ 3 जेसीओ और 16 जवान शहीद हुए। जी। चीन ने आज तक अपने शहीदों को माना नहीं है, जी। लेकिन कम से कम उतने ही, और जो बाहर की मीडिया में बताया जा रहा है कि मे बी उससे डबल। 20 जवान हमारे देश के शहीद हुए। सभी जवानों को अलग अलग सम्मान से नवाजा गया, इसमें वीर चक्र, महावीर चक्र, सेना मेडल। तो ये किस तरह से डिवाइड होता है कि जो कि शहादत तो सभी 20 सैनिकों की हुई है, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि सभी को अलग अलग सम्मानों से नवाजा गया है? देखिए, हर रैंक की और हर बहादुरी की एक गाथा होती है। जी। जो सम्मान मिलते हैं वो बहादुरी की गाथा, जो कि सभी बहादुर हैं,
थोड़ा ऊपर या नीचे कोई ज्यादा बहादुर, जैसे कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला, संतोष बाबू, क्योंकि वो उस पूरी सेना के कमांडर थे। जी, वो ना बिल्कुल कमांड किए, बल्कि साथ ही साथ जवानों के साथ आगे रहे और दुश्मन से भिड़े और शहीद हुए। जी, उनके साथ और जवान थे जिन्होंने उन्हीं के साथ मिलकर, उन्हीं की कमान के नीचे डटकर मुकाबला किया। उनको वीर चक्र और वैसे ही बहादुरी के हिसाब से सेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैचेस दिए गए। इसमें कोई नाप तोल नहीं होता है कि कौन ज्यादा बहादुर था, कौन कम बहादुर था। जी, लड़ाई के माहौल में कहाँ क्या कैसे हो रहा है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। सब ही बहादुर थे, जी। अवार्ड सबको मिला है। जरूरी बात ये है, भविष्य में इस तरह की धोखेबाजी चीन की ओर से ना हो पाए तो इसके लिए सेना क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी या क्या प्रयास करेगी? हमारी सेना हर मुकाबले के लिए सदैव तैयार है। जी, इस बार ये धोखे के साथ किया गया। जी, हमने अपनी सेना आगे बढ़ाई। जी, अब जो पूरे इलाके जहां वो आगे धोखा कर सकते हैं, अब हमारी निगरानी में है। जी। दोबारा उनको ये मौका नहीं मिलेगा। और जहां हम अभी डटे हुए हैं, उसके अलावा अभी कोई स्कोप नहीं है उनको कि दोबारा ऐसी कोई वारदात को वो अंजाम दे सके। हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह मुस्तैद है। सर, आप 16 बिहार रेजिमेंट से आते हैं और इस झड़प में सबसे ज्यादा शहादत है या यूं कहें सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमें मिला है तो वो 16 बिहार रेजिमेंट को मिला है, तो इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताएं सर। टोटल 20 जवानों में से एक ऑफिसर, एक सरदार साहिबान और 10 जवान 16 बिहार के थे जी, जो शहीद हुए। जी, ये देश के विभिन्न इलाकों के थे। कर्नल बाबू साहब हैदराबाद आंध्र से, जी, तेलंगाना से। जी, उसके साथ ज्यादातर हमारे जवान बिहार, झारखंड, उड़ीसा जी, और आसपास के इलाकों के होते हैं। जी, इसी में विभिन्न जिलों से ये जवान आए थे और इन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया। क्योंकि इनकी शहादत हुई है, हमारी रेजिमेंट इनकी फैमिलीज को, इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को पूरी सहूलियत के साथ उनकी देखभाल कर रही है। आपके रेजिमेंट के बारे में भी कि जानना हर चाहते हैं। जी, हर रेजिमेंट के जवान तो उन्हीं के जो बहुल इलाके हैं वहीं से जी, सिलेक्ट किए जाते हैं। जी, जैसे मैं बिहार रेजिमेंट का बता सकता हूँ। बिहार रेजिमेंट में मुख्यतः लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा जी, और कुछ हद तक ट्राइबल इलाके हैं जो छत्तीसगढ़, जी, मध्य प्रदेश, जी, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ से लोग बिहार रेजिमेंट में आते हैं। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, पूरी हिंदुस्तानी फौज में जनरली एक लेवल की ट्रेनिंग होती है। ये बच्चे जब भर्ती होते हैं, इनकी उम्र 16.5 से 19 साल के बीच में होती है। जी, उसके बाद ये अपने अपने सेंटर, जिस रेजिमेंट में इनको आवंटित किया गया है, ये अपने सेंटरों में जाते हैं, जहां इनको 34 हफ्ते के लिए बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फिजिकल फिटनेस, फायरिंग, अनुशासन, पढ़ाई और बाकी जो टेक्निकल हालात हैं उनकी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। क्या समानता है भारत की सेना और चीन की सेना में और हम कितने उनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय सेना जब से देश आजाद हुआ है, जी, किसी ना किसी प्रकार के संकट से जूझती रही है। जी, चाहे वो पाकिस्तान के साथ 47-48 की लड़ाई हो, जी, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई हो। इसी के साथ साथ जो हमें थोड़ी बहुत शिकस्त मिली थी 62 की लड़ाई में जी, चीन के साथ, चीन से। तो इससे हमारी सेना ने बहुत कुछ सीखा है। इसी के साथ साथ हमने श्रीलंका में लड़ाई की है LTTE के खिलाफ, और जी, काफी वर्षों से उत्तर पूर्वी इलाकों में और कश्मीर में 1990 से जी, हमारी सेना आतंकवाद से जूझ रही है। जी, हमारी सेना, कहने का मतलब है कि इतने सालों से हमेशा तैयार रही है और बैटल रेडी रही। जी, चीन की सेना ने कोई मेजर वॉर नहीं बाहर लड़ी, के देशों के साथ नहीं लड़ी। देखा नहीं है। वियतनाम में गए थे, उनकी हार हुई थी, और इसके अलावा उन्होंने कोई मेजर वॉर 70 के दशक के बाद से देखा नहीं।
हमारी सेना बैटल हार्डन्ड है और हर इलाके में, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड इलाका हो जैसे लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में है, या जंगली इलाका हो जैसे अरुणाचल में है, या पहाड़ी इलाका हो जैसे सिक्किम में है, हमारी सेना सालों साल अपनी वर्चस्व को वहां बनाए रखने में कामयाब रहेगी। चीनी सेना यस नफरी में ज्यादा है, थोड़ा उनके पास में भी हथियार थोड़े बेहतर हों, लेकिन जो हथियार के पीछे आदमी है वो हिंदुस्तानी सेना का ही बेहतर है। हथियार को अंजाम वही देता है। उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप क्या संदेश देंगे? मैं शहीदों के परिवारों को इतना ही बोलूंगा कि वो हमारे ही परिवार का हिस्सा थे, हिस्सा हैं और हिस्सा रहेंगे। देश उसके उन सभी परिवारों के साथ है, ऐसा कर्नल जगमोहन बराड़ जी ने हमें बताया है। और ट्राइबल न्यूज नेटवर्क धन्यवाद देता है सर को कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, शहीद परिवारों के लिए समय निकाला, और काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस गलवान के बारे में मिली। और भविष्य में भी सर हम आपसे सेवाएं लेते रहेंगे, आपके संपर्क में रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे ट्राइबल न्यूज। धन्यवाद सर, जय हिंद। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।